अरे बड़ी खुशी की बात है, कभी भी मैंने और भरत में राम में और भरत में अंतर नहीं समझा। राजा बनाए जाएंगे, इधर देखो कल राम का राज्य तिलक होगा, राम का राज्य तिलक। अच्छा ताई से जितनी तुम खुद दिखाई दे रही हो, लेकिन एक बात तुम्हें ना मालूम जिया, अगर कहूँ राम यहाँ के राजा बने तो तुम्हें बाकी माँ की दासी बनना पड़ेगा। मतलब तुम खुद सोचो, महाराज दशरथ अगर तुमसे और तुम्हारे बेटा से कम इतना करते तो तुम्हारा बेटा भी ननियाल में क्या राम को राजा बनाने को आज का ही दिन बचा था। तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ, राम और भरत में मैंने कभी अंतर नहीं समझा है, तुम ये क्या कह रही हो? अंतर न समझो तो कोई बात ना है, तुम्हें जब बाकी माँ की दासी बनना पड़ेगा तब तुम्हें याद आएगी। ओए, हाँ, अगर तुमने घर फूटने की बात कही ना, मैं तेरे सब बाल बाल नचवा दूं, समझ गई? पका रही हो, मैं तुम्हारी हित की कह रही हूँ, मैं तो सत्य कह रही हूँ। मोह का परी है, कोई राजा बने हमें क्या मतलब है, मैं तो दासी हूँ, दासी बन के रहूंगी। तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुमने घर बिगड़ने की बात कही ना, मेरी बात सुनो। बोलो। घर घर फूटने की बात कही तो तेरे बाल बाल नचवा दूंगी। अगर तुमने घर बिगड़ने की बात कही ना, इधर देख, ये जितने भी ये बाल है ना, ये सब हम नौकर से नचवा देंगे, समझ गई ना? बात सुना। घर घर फूटने की बात कही, अरे हो घर घर फूटने की बात कही, तेरे बाल बाल नचवा दूंगी। भी होगी तेरी खाल खींची, भी होगी तेरी खाल खींची, तेरी देह पे नमक चढ़ा दूंगी। अगर तुमने घर बिगड़ने की बात कही ना, हम तेरे सब खानदान को फांसी लगवा दूंगी। अरे हमें क्या मतलब है, हम तो तुम्हारी हित की कह रहे हैं, तुम हमारी बात मानो या न मानो हमें कोई दिक्कत ना है। अब थोड़ी देर के कई सोचती रही, सही तो कह रही है। बोले देखो, अब तुम्हें कोई ऐसी अकल बताओ
जिससे राम राजा न बने पाए? हाँ अकल है। कौन सी अगले? तो महाराज दशरथ से जो धरोहर के रूप में वो दोनों वरदान मांग लो, ये समय अच्छा आ गया है। ऐसे ही समय में तुम अपने दोनों वरदान मांग लो। वरदान में क्या मांगे वो भी बता दो। वरदान में तुम पहले वरदान में अपने भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 साल का वनवास मांग लीजिए। अब तो मंथरा इतनी बात कह के बाहर से चली गई कि कई उठी है और कोप भवन में जाएगी लेट गई। कोप भवन जिसका नाम था रूठना महल। अगर पहले राजा लोग अगर महल बनवाते थे तो उस महल में एक ऐसा कमरा बनवाते थे जिसका नाम रखा जाता था रूठना महल। अगर घर में कोई नाराज हो जाए, कोई रूठ ही जाए तो वो उसी कमरा में मिले तो उसकी बात पूछी जाती थी। लेकिन अब क्या है, परीक्षित महाराज अगर अब पति से ने कोई झगड़ा भाव तो को मट्टी को तेल डाल लो, को सलपास खाए ली, को चौखन की दवा खाए ली, तो ऐसे करे करी ऐसे करे बस। लेकिन पहले ऐसा नियम नहीं था। पहले राजा लोग अगर महल बनवाते थे तो उस महल में ऐसा कमरा बनवाते थे जिसमें अगर कोई रूठ जाए वो उसी कमरा में मिले तो उसका नाम रूठना महल रखा गया था, कूप भवन। अब कि कई उठी है और कूप भवन में जाएगी लेटी गई। तो जब कूप भवन में जाएगी लेटी गई तो हुआ गया, दशरथ चले हैं तो कैकई को देखने के लिए दशरथ को कैकई कहीं नजर नहीं आई। घूमते घामते कूप भवन में ही पहुंच गई दशरथ। एक बात कही क्यों, ये बताओ खुशी के टाइम पे तुम कूप भवन में लेटी? कूप भवन में? दशरथ की बात सुनी ओके कहने लगी, महाराज दूर रहो मुझसे। अरे मैं कौन होती तुम्हारी? दूर रहो कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, पर जो मुझे मनाने आए हो। एक बात कही है, देखो महाराज मैं कौन होती हूँ तुम्हारी? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो। दिल में रखते हो तो स्वभाव, दिल में रखते हो तो स्वभाव, प्रति अच्छा बनाने आए हो। मैं कौन होती तुम्हारी? बोले बात क्या है, इतनी नाराज काहे को, इतनी परेशान काहे को? काहे को नाराज हो? अरे महाराज दूर ही रहना, आप नाम से बात करो तो। मतलब महाराज आपका स्वार्थ का प्रेम है। कैसा स्वार्थ का प्रेम है भाई? स्वार्थ का प्रेम ये महाराज, आज हमारा बेटा ननिहाल में क्या आज का ही दिन रहा था आपके पास राम को राजा बनाने का।
कहना क्या चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ महाराज, मेरे धरोहर के रूप में जो दो वरदान है वो मुझे आज दे दो। आज समय आ गया है, मैं आज वरदान मांग रही हूँ। अरे दो वरदानों की कौन कहे, तुम आज हमसे चार चार वरदान मांग लो, चार चार। चार नहीं, मैं तो केवल दो ही मांगूंगी महाराज, और ऐसे नहीं मांगूंगी। पहले तुम अपने बेटा राम की सौगंध दिखाओ, उसके बाद के कई समझाती हुई बोली है महाराज, हमें ऐसे वरदान नहीं, पहले राम की सौगंध खा के मैं वरदान दूंगा दूंगा और दूंगा। एक बात कही कि कसम राम की खाके, कसम राम की खाके तो ये वचन, अगर प्यार करते हो मुझको सनम, कसम राम की खाके, कसम राम की खाके दो ये वचन, अगर प्यार करते हो मुझको सनम, बोले तुम पहले बच्चा राम की सौगंध खाओ कि मैं वरदान दूंगा और दूंगा और दूंगा। बोले ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें नहीं मालूम कि रघुकुल रीति वो सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। बोले देखो, तुम्हें नहीं मालूम, तुम हमसे जो मांगोगी हम तुम्हें दो वरदान देंगे। पहले वरदान में कैकेयी ने मांगा है कि हमें अपने बेटा भरत के लिए राजगद्दी चाहिए, पहले वरदान में मांगा। और दूसरे वरदान में क्या मांगा? तुलसीदास ने लिखा है गोपी कि तापस विशेष उदासी, ओ 14 बरस राम बनवासी। तुलसीदास ने लिखा है वहां, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। यानी कि गोपी तपसी का भेष, तापस भेष यानी कि तपसी का भेष, विशेष उदासी, विशेष यानी कि शेषावतारी लक्ष्मण।